दिल्ली के निगम बोध घाट पर कल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंचतत्व में विलीन किया गया। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, लेकिन अब इस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार राजघाट पर न करवाकर उनका अपमान किया है। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार जो अधिकृत समाधि स्थल हैं वहीं पर किया गया, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के उनका अंतिम दर्शन कर सके और श्रद्धांजलि दे सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को उनका आदर करना चाहिए और उनकी कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो शुक्रवार को ही पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार को लेकर एक ऐसे स्थान पर इसे कराए जाने की मांग की थी जहां पर उनका समाधि स्थल बनाया जा सके, और इसके लिए उन्होंने कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का हवाला भी दिया जिनका अंतिम संस्कार राजघाट पर किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए क्योंकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भारत के महान शख्सियत थे। अंतिम संस्कार और मेमोरियल को लेकर जारी विवाद के बीच ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इसके लिए जो सरकारी प्रक्रिया है वो क्या है और नियम क्या कहते हैं, किन किन नेताओं का समाधि स्थल बनाया जाता है और किसका नहीं बनाया जाता, इसके लिए किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे क्योंकि ये विवाद अपने आप में अब बड़ा हो चुका है। दिल्ली में समाधि स्थल बनाए जाने की सरकारी प्रक्रिया क्या है, किस नियम के तहत, क्या कोई प्रोटोकॉल है जिसका निर्वहन किया जाता है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सरकारी प्रक्रिया क्या कहती है वो जानते हैं। सरकारी प्रक्रिया ये है कि समाधि स्थल केवल उन नेताओं के ही बनाए जाते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व में अपना योगदान दिया हो। इसके बाद दूसरा, ये विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कभी-कभी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण शख्सियतों के लिए लागू होता है। इसके अलावा राजघाट और उससे जुड़े समाधि स्थलों का प्रशासन राजघाट क्षेत्र समिति के तहत आता है और ये समिति संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में कार्य करती है। और क्या प्रक्रिया है वो भी आपको बताते हैं। समाधि स्थल के लिए जो फैसले लिए जाते हैं उसमें यह समिति स्थान की उपलब्धता, उस व्यक्ति के योगदान और मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करती है। संस्कृति मंत्रालय समाधि स्थल निर्माण के प्रस्ताव की पूरी समीक्षा करती है और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अन्य विभागों जैसे कि शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय, उनसे भी इसमें परामर्श लिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि समाधि निर्माण की प्रक्रिया केंद्र सरकार की कई मंत्रालयों से होकर गुजरती है। संस्कृति मंत्रालय समाधि स्थल के निर्माण और संरक्षण का पूरा प्रबंधन करता है। इसके अलावा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भूमि आवंटन और निर्माण योजना में अपना सहयोग देता है और गृह मंत्रालय विभाग समाधि स्थल निर्माण के लिए सुरक्षा और राजकीय सम्मान की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। अब समाधि स्थल के लिए भूमि का चयन दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए और राजघाट क्षेत्र समिति के माध्यम से होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है स्थान निर्धारित करने के लिए राजघाट में। और विवादों के बीच बीजेपी का इस पर यह बयान सामने आया कि देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह फैसला लिया कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी और ये बात कांग्रेस पार्टी को बता दी गई। खड़गे को इसके बारे में अवगत किया गया।
खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बता दिया कि सरकार ने स्मारक बनाने का फैसला लिया है और भूमि अधिग्रहण, ट्रस्ट के गठन और भूमि हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद जो भी समय लगेगा वो काम उचित तरीके से और जल्द किया जाएगा। इसकी जानकारी मनमोहन सिंह के परिवार को भी दे दी गई है। कांग्रेस पार्टी, जिसने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया, आज उनके निधन के बाद भी राजनीति करती नजर आ रही है। ये बात जेपी नड्डा ने खास तौर पे बड़े मुखर होके कही और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।